हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 10वीं के मैथ के दो चर वाले रैखिक समीकरण का वन शॉट देखेंगे। साथ ही साथ वीवीआई ऑब्जेक्टिव और वीवीआई सब्जेक्टिव को भी देखेंगे। इसीलिए आप लोगों को इसे को ध्यान से देखना है और नोट बनाना ले जाना है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए गुरु मंत्र होगा। इसीलिए बिना टाइम बर्बाद किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है समीकरण का हल निकाय बताना। पहला केस इसमें लेते हैं A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका ग्राफ देखिए तो ग्राफ इसमें जो होगा वह प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी प्रतिच्छेदी कहने का मतलब ग्राफ एक दूसरे को काटेगी। और हल हल इसका जो होगा वह केवल एक हल, सिर्फ एक हल होगा। इसका दूसरा नाम बोलते हैं हम लोग अद्वितीय हल। अद्वितीय हल। उसके बाद देखिए समीकरण का युग्म। समीकरण का युग्म समीकरण का युग्म क्या सब होगा? तो अविरोधी होगा। अविरोधी तथा संगत होगा। उसके बाद दूसरा टॉपिक आता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। इसमें देखिए ग्राफ जो होगा वह ग्राफ क्या होगा? समांतर होगा। समांतर होगा। हल की बात करें तो हल कोई नहीं हल हल कोई नहीं होगा। उसके बाद समीकरण का युग्म की बात करें, समीकरण का योग यह विरोधी होगा और तथा असंगत होगा। और देख लीजिए ग्राफ कैसा होगा? तो समांतर होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं तीसरा केस A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इसका ग्राफ कैसा होगा? संपाती होगा, मतलब एक लाइन दूसरी लाइन पर ओवरलैप होगा। तो ग्राफ देख लीजिए क्या लिखते हैं? संपाती। उसके बाद हल हल कितना होगा? अपरिमित रूप से अपरिमित रूप से अनेक हल। इसका ढेर सारा हल होगा। और समीकरण का युग्म की बात करें, युग्म समीकरण का युग्म क्या होगा? तो समीकरण का युग्म होगा आश्रित आश्रित तथा संगत होगा। आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिए। पहला क्वेश्चन लिया है ग्राफीय विधि से, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क में पूछा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रैखिक समीकरण का युग्म 3x - 5y + 1 = 0 एवं 2x - y - 3 = 0 के आलेख खींचे और हल करें। तो सबसे पहले हम सॉल्व लिखकर डैश देंगे और लिखेंगे दिया है। देखिए दिया क्या सब है? 3x - 5y + 1 = 0। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। और दूसरा है 2x - y - 3 = 0। समीकरण 2 मान लेते हैं। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, जो इसे A1/A2 करते हैं तो -5/-1 और 1/-3। देखिए माइनस माइनस कट गया, 5 के बराबर 3 नहीं होगा, ये कट गया। और 5 के बराबर 1 भी नहीं होगा तो ये भी कट गया। तो मतलब ये क्या हो गया? प्रतिच्छेदी। मतलब इसका हो गया का मतलब कि केवल एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा, लिख लेंगे, अतः अद्वितीय हल होगा। उसके बाद इसको समीकरण 1 से लिखेंगे। आप सॉल्व कर रहे हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 देखिए 3x - 5y + 1 = 0 है। तो -5y बराबर क्या सब हो जाएगा? 1 को उधर भेजेंगे तो -1 और 3x को भी भेजेंगे तो -3x होगा। माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर माइनस से 1 में प्लस 3x हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। y बराबर क्या आ जाएगा? 1 + 3x/5। और इसके नीचे में बॉक्स बना लेंगे। तो बॉक्स बना लेने के बाद देखिए इसका मान यहाँ पर रखते हैं। मान क्या सब रखेंगे? x और y। x का मान अगर हम 0 रखते हैं तो 0 नहीं ले रखेंगे 0। अगर यहाँ x का मान यहाँ पर हम 3 रखते हैं तो 3 × 3 = 9 = 10। 3 रखने पर क्या हो जाएगा?
10 और 10 9 1 10, 10 2 हो जाएगा y का मान। अगर -2 रखते हैं तो -6, 1 घटेगा तो -5, -2 रखने पर क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। उसके बाद समीकरण दूसरा से लिखेंगे। समीकरण 2 देखिए क्या है, 2x -y -3 बराबर 0 है। तो -y बराबर क्या हो जाएगा, 3 -2x, माइनस को उधर भेजेंगे तो प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, 2x -3 आएगा। फिर यहाँ पर मान रखेंगे x और y का। x का मान अगर 0 रखेंगे तो 0 -3, 0 रखने पर इसका मान -3 आएगा। 1 रखने पर क्या आएगा, -1 आएगा। इसके बाद जल्दी से ना इसका हम क्या करते हैं, ग्राफ कॉपी पर आप लोग को ग्राफ बनाना है तो ग्राफ कॉपी तो हम यहाँ बोर्ड बना रहे हैं, आप लोग ग्राफ कॉपी बनाइएगा। ग्राफ कॉपी आपके बोर्ड एग्जाम में दिया जाता है, एक सबसे लास्ट में रहता है। उसके बाद सबसे पहले चिन्हित कर लेंगे सेम डिस्टेंस पर, डिस्टेंस सेम रहना चाहिए। 1 2 3 4, एक्स का मान देखिए 3 से तो बेसी नहीं, 1 2 3 4, और वाई का मान -3 तक है, -1 -2 -3। और उसके बाद देखिए x का मान यहाँ पर समीकरण 1 में x का मान 3 है, y का मान 2 है। x का मान 3 है और y का मान 2 है। 3 और 2 का यहाँ पर आएगा, 3 ऐसे पकड़ के कीजिएगा और 2 का भी कीजिएगा तो यहाँ पर आएगा। उसके बाद दूसरा करा है x का मान -2 और y का मान -1। x का मान कितना, -2, y का मान -1, तो यहाँ पर आएगा। इसको लिख लेंगे पहले, x का मान 2, y का मान 3, x का मान -2, y का मान -1। उसके बाद इसे आप लोग मिला लीजिएगा और ये आपका एक रेखा हो जाएगा समीकरण का। समीकरण लिख लेंगे, इसमें समीकरण क्या है, 3x -5y + 1 बराबर 0, समीकरण 1 होगा। उसके बाद समीकरण 2 से चलेंगे, x का मान 0, y का मान -3, तो यहाँ पर हो गया x का मान 0, y का मान -3, और x का मान 1, y का मान -1, x का मान 1, y का मान -1, यहाँ पर हो जाएगा x का मान 1 और y का मान -1, और इन दोनों को मिला लेंगे तो ये जहां पर कट रहा है देखिए, ये a के x का मान आपको निकल आया 0.5 और y का मान भी 0.5। अगर आप हम बोर्ड पर बनाए इसीलिए इसका मान थोड़ा डिसमिस हो सकता है, लेकिन आप ग्राफ को भी बनाइएगा तो उसका मान सटीक आएगा। समीकरण लिख लेते हैं। दूसरा समीकरण क्या है, 2x -y -3 बराबर 0, ये समीकरण दूसरा है। इसे x कहते हैं, इसे x डैश कहते हैं, इसे y कहते हैं और इसे y डैश कहते हैं। अगर इस प्रकार से आप लोग बना लेते हैं तो आपको 5 मार्क इसमें जरूर मिल जाए। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए 4 विधि होते हैं और आपको 4 विधि सीख लेना है, क्योंकि चारों विधि में से किन्हीं 2-3 विधि पूछ दिया जाता है। इसीलिए दूसरा विधि है प्रतिस्थापन विधि, 2 मार्क में पूछता है। क्वेश्चन कैसे आएगा, समीकरण योग में √2x + √3y बराबर 0 और √3x -√8y बराबर 0 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। यहाँ पर लिखा आएगा तो प्रतिस्थापन विधि से तो प्रतिस्थापन, अगर नहीं लिखा रहेगा कहेगा हल करने के लिए तो आप विलोपन लगाइए, प्रतिस्थापन लगाइए या वर्गगुणन विधि लगाइए, कोई विधि लगा सकते हैं। लेकिन लिखा रहेगा तो जो विधि लिखा रहेगा उसी विधि से आपको बनाना होगा। सबसे पहले लिखेंगे, दिया है कि 2x + √3y बराबर 0, समीकरण 1 मान लेंगे। दूसरा है √3x -√8y बराबर 0, समीकरण 2 मान लेंगे। उसके बाद चलेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 लिखेंगे क्या है, √2x + √3y बराबर 0 है। यहाँ से हम y का वैल्यू निकालेंगे, √3 y बराबर लिखेंगे, माइनस हो जाएगा √3x, y बराबर यहाँ से आ जाएगा -√2x बटे √3, तो समीकरण 3 मान लेते हैं। उसके बाद y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में देखिए y का मान रखेंगे। समीकरण 2 देखिए क्या है, √3x -8 y की जगह देंगे -√2x बटे √3 बराबर 0। देखिए √3x माइनस
और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 8 9 16 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 बटा रूट 3 बराबर 0 का इनको जोड़ करेंगे रूट 3 और 3x है और प्लस 4x, x होगा नहीं यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस हो गए। उसके बाद देखिए 0 जोड़ने पर क्या हो जाएगा 7x, गुना करेंगे 7x बराबर हो जाएगा 0 और x बराबर हो जाएगा 0, x का मान 0, तो y में देखेंगे x का मान, मतलब x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 देखिए क्या है, y बराबर -√2x बटे √3, x के जगह पे क्या देंगे 0, पूरे से 0 हो जाएगा तो y का वैल्यू भी क्या हो गया 0, यहाँ पर लिख देंगे आता x है और y का वैल्यू क्या 0 0। दूसरा क्वेश्चन देखिए कर रहा है, विलोपन विधि से 2 मार्क में पूछता है, समीकरण निकाय 3x - 2y बराबर 12 एवं 4x - 5y बराबर 16 को विलोपन विधि से हल करें। तो सबसे पहले हल लिखकर डैश देंगे और लिखेंगे दिया है कि क्या सब दिया है 3x - 2y बराबर 12, दूसरा दिया 4x - 5y बराबर 16, समीकरण 1 और समीकरण 2। इसे हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x या y का मान को काटना पड़ेगा, तो हम x का मान ही काट रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे x को मान काटने के लिए, तो एलसीएम हो जाएगा 12, तो 12 पुराना है दोनों को, तो 12 कैसे पुरेगा, इसमें 4 से गुना करेंगे तब ना 12 होगा, इसमें 3 से गुना करेंगे तब 12 होगा। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 में 4 से गुना तथा समीकरण 2 में 3 से गुना करके, देखिए दोनों प्लस में तो घटाएंगे, घटाने पर 4 से गुना करेंगे, 4 तिया 12 x हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा -8y और 12 चौके 48। उसके बाद फिर इसको 4 से करेंगे, 4 तिया 12 x है और 5 तिया 15y और फिर देखिए 16 तिया 48। अब सबका चिन्ह बदलेंगे, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ये कट जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 8 7 से कितना होता है 15, तो 7 y बराबर क्या हो जाएगा, ये भी कट जाएगा 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा 0। y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 देखिए क्या सब है, 3x - 2y की जगह पर लिख देंगे 0 बराबर 12, ये टर्म 0 हो जाएगा, तो 3x बराबर कितना बचेगा 12, x बराबर निकाल लेंगे 12 बटा 3, काटने पर 4 आएगा, तो x का मान आपको आ गया 4 और y का मान आ गया 0। इस प्रकार से अगर आप लोग बना लेते हैं तो आपको 2 मार्क तो निश्चित आएगा। इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्ज गुणन विधि से समीकरण 8x + 5y बराबर 9 एवं 3x + 2y बराबर 4 का हल निकालें। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे दिया है, समीकरण लिख लेते हैं क्या है, 8x + 5y बराबर 9, समीकरण 1 मानेंगे, दूसरा है 3x + 2y बराबर 4, समीकरण 2 मानेंगे। उसके बाद इसमें a1 क्या है 8 है और b1 क्या है 5 है, c1 क्या है 9 है, a1 इसको कहेंगे b1 और c1। उसके बाद a2 3 है और b2 क्या है तो 2 है और c2 क्या है तो 4। इसके बाद आपको x y और 1 याद रखना है, उसके बाद b c a b याद रखना है, a b1 बटे b2, c1 बटे c2, a1 बटे a2, b1 बटे b2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, x बटा आएगा क्या साहब a b1 बटे b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 बराबर आएगा y का क्या आएगा, देखिए तो y का आएगा c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 और एक का क्या आएगा a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b2 b1। अब यहाँ पर हम सबको मान बिठा लेंगे, सबका मान देखिए बिठाते हैं, x का तो x ही रहेगा और a b1 कितना है, b1 देखिए यहाँ पर कितना है 5 है और c2 कितना है तो c2 है 4 माइनस, उसके बाद b2 कितना है 2 है, उसके बाद c1 कितना है
9 है। उसके बाद बराबर लेंगे। देखिए इस बगल है, इसे माइनस में लेना पड़ेगा, -4 और -9। उसके बाद y का मान देखिए, C1 कितना है, तो -9 है। A2 कितना है, तो 3 है, माइनस C2 कितना है, -4 है, और गुना A1 कितना है, A1 8 है, बराबर 1 बटे A1 कितना है, A1 कितना है, 8 है। B1 कितना है, B1 है 2 है, माइनस A2 कितना है, 3 है, और B1 कितना है, 5 है। उसके बाद इधर हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए x बटे क्या सब आएगा, 5 गुना -4 कितना हो जाएगा, -20। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 18 हो जाएगा, 9 18। y बटे देखिए क्या सब आएगा, तो 9 तिया 27, -27 और माइनस माइनस प्लस 8 चौके 32, बराबर। उसके बाद 1 बटे 8 9 16 और 5 तिया 15, 5 तिया 15, 8 9 16। के बाद देखिए x को दो भाग में बांट लेंगे, x और y। x बराबर लिखेंगे, ये घटाने पर कितना आएगा, 20 में से 18 आ जाएगा, -2 बराबर 1 बटे 1, 16 में से 15 जाएगा, यकीन आएगा। और y बराबर लिखेंगे, यहाँ पर देखिए 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ पर बचा 2 में से, तो 5 बराबर 1 बटे 1। तो x का मान यहाँ पर आ जाएगा -2 और y का मान आ जाएगा यहाँ पर 5। इस प्रकार से आप लोगों को वर्ग गुणन विधि से सवाल को बनाना है। 5 नंबर का क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में बारंबार आते रहता है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर है, यदि इनकी परिमिति का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात करें। सबसे पहले मानेंगे, क्या माना, माना कि दो वर्गों की भुजा क्रमशः ए तथा बी है। एगो ए है, दूसरा क्या है, बी है। अब देखिए प्रश्न से क्या सब कहा कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग कितना है, 468 है। तो पहला वर्ग का क्षेत्रफल करेंगे तो भुजा स्क्वायर, ए का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर, और दोनों का स्क्वायर कितना है, 468 है। समीकरण 1 हो गया। दूसरा में देखिए क्या कहा कि दो वर्गों के परिमिति का अंतर, मतलब 4a माइनस 4b कितना है, 24 है। जब इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे तो a माइनस बी 6 चौक के 24, 4 से 4 कट जाएगा, a माइनस बी बराबर हो गया 6। देखिए समीकरण 2 हो गया। उसके बाद यहां से a का मान निकालेंगे तो 6 प्लस b हो जाएगा, ये समीकरण 3 हो जाएगा। उसके बाद a का मान समीकरण 1 में रख देंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 देखिए क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 468। ए के जगह पे क्या देंगे, 6 प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 468। 6 का स्क्वायर देखिए 36 होगा, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab तो 12b प्लस बी स्क्वायर बराबर 468। उसके बाद देखिए 2 को बी स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 2b स्क्वायर। उसके बाद कितना होगा, 12b, और उसके बाद 468 है और -36 होगा। यहाँ पे देखिए घटा लेते हैं, कैसा हो जाएगा, तो 2 कॉमन लेंगे इधर तो बी स्क्वायर प्लस 6b, पोस्ट बंद हो जाएगा, 8 में से 6 गया तो 2 बचा, और यहाँ पर 6 में से 3 गया तो 3 बचा, और यहाँ पर 4 के 4 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 16 8 कितना हो गया, 216। अब देखिए 216 को इधर मान लेंगे तो बी स्क्वायर प्लस 6b माइनस 216, 216 को तोड़ेंगे तो 18 और 12 में टूटेगा। तब इसका जब जोड़ेंगे, जोड़ इसमें घटाएंगे, 18 में से -18 और +12 करेंगे तो क्या हो जाएगा, +6 आएगा, नहीं ना, +18
और -6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 आएगा और गुना करने पर -216 हो जाएगा। इसे लिख लेते हैं बी स्क्वायर और प्लस 18 बी माइनस 12 बी माइनस 216 बराबर 0। देखिए यहाँ पर अगर b कॉमन लेते हैं तो b प्लस 18 बचेगा और यहाँ पर -12 कॉमन लेते हैं तो b प्लस 18 बचेगा। देखिए पहला है b प्लस 18 और दूसरा है b माइनस 12 बराबर 0। दो भाग में तोड़ लेंगे, b बराबर प्लस 18 बराबर 0 हो गया, दूसरा हो गया b माइनस 12 बराबर 0 हो गया। तो b बराबर 12 हो गया और b बराबर -18 हो गया। यहाँ पर लिखेंगे लेकिन देखिए भुजा क्या होता है, माइनस में नहीं होता है, इसलिए दूसरा भुजा यानी कि b बराबर क्या हो जाएगा 12। तो पहला भुजा a क्या होगा, a बराबर क्या होता है 6 प्लस b, 6 प्लस b मतलब 18 दूसरा भुजा हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में भी बनाना होगा। ये जो ऑब्जेक्टिव है बहुत ही भिविया ऑब्जेक्टिव है। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव कह रहा है यदि 2a प्लस 3b बराबर 8 है और 3a माइनस 4b बराबर -5 हो तो ऑप्शन कौन सही है। तो ऑप्शन इसमें क्या करेंगे आप लोग, क्या कीजिएगा प्रतिस्थापन या विलोपन विधि लगाकर इसे ए और बी का मान निकालिएगा। तो ऐसे नहीं करना है, इसमें क्या करना है ऑप्शन से ही आपको पुट करना है। जैसे ए बराबर लिखेंगे इसमें 1 तो कितना हो गया 1 और बी की जगह कितना देंगे 2, तो 3 गुना 2 कितना हो गया 8। देखिए 6 2 8, 8 बराबर 8 हो रहा है तो ऑप्शन ए क्या होगा सही हो गया। लेकिन हम ऑप्शन बी को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ए की जगह पर 2 देंगे, 2 गुना 2 और बी की जगह पर क्या देंगे 1 देंगे, 3 गुना 1 बराबर 8। 2 दूना कितना हो गया 4, 3 कितना हो गया 8 बराबर 7 नहीं होता है तो अभी क्या हो गया गलत। इस प्रकार से ये तीनों ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा गलत, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। रेखिक समीकरण युग में 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9 तो संगत है, असंगत है, आश्रित या नन है। देखिए इसे क्या करेंगे 2/4 a1/a2 इक्वल 3/6 इक्वल 8/9, माइनस माइनस 3 दूना और 2 दूना 4। देखिए पहला इक्वल है दूसरा इक्वल नहीं है, पहला इक्वल है दूसरा इक्वल नहीं है तो क्या आ गया असंगत हो गया। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए कह रहा है यदि सरल रेखा 4x प्लस py बराबर 16 तथा 2x प्लस 9y बराबर 15 समांतर है तो p का मान क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया गया 1/3, ऑप्शन बी में दिया गया 3, ऑप्शन सी में 18, ऑप्शन डी में -3। देखिए समांतर है तो 4/2 बराबर p/9 डज नॉट इक्वल टू 16/15। उसके बाद देखिए यहाँ से p का वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 2p बराबर हो जाएगा 9 चौके 36, p बराबर हो जाएगा 36/2, 18 दूना 36 मतलब 18 आ गया, 18 आपका सी सही हो जाएगा। चौथा नंबर का क्वेश्चन करा यदि समीकरण x माइनस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस ky बराबर 1 और द्वितीय हल हो तो k का मान देखिए क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए अद्वितीय हल है तो 1/3 डज नॉट इक्वल टू -2/k का बराबर हो जाएगा। यहाँ से k निकाल लेंगे तो k कितना हो जाएगा 3 दूना 6 डज नॉट इक्वल टू -6, k बराबर -6, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर भी खत्म होता है, इंड होता है। वीडियो को अच्छा पसंद करते हैं तो इसका अगला पार्ट जल्द ही हम लेकर आएंगे।